बड़ी खबर सामने आ रही है। शायराना अंदाज में कांग्रेस ने विज पर निशाना साधा। वो इतना रूठे कि सनम ने बनाना छोड़ दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुटबाजी के चलते पहले कानून व्यवस्था खराब रही, आजकल अनिल विज का मूड खराब रहता है। कांग्रेस ने तंज कसा है हरियाणा बीजेपी पर। जिस तरह से अनिल विज अपनी नाराजगी समय समय पर जाहिर करते रहे हैं नई सरकार के गठन के बाद, उसे लेकर के अब कांग्रेस ने भुनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अब ये शायराना अंदाज में तंज कसा है अनिल विज पर। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है। हालांकि अब तक ये जो शायराना अंदाज में अनिल विज कांग्रेस पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये तंज कसा गया है। ये आप देखिए, ये ट्वीट जो किया गया हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री के साथ उनकी पार्टी का ये रवैया आखिर क्यों है? हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। ये तंज कसा गया है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर। उनके रूठने की खबरें तब से ही सामने आ रही हैं। हालांकि वो कह चुके हैं कि मैं रूठा नहीं हूं, और होली पर पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। सीएम नायब सैनी भी उनसे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। और इसी बीच अनिल विज का ये बयान भी सामने आया था कि सब जो उठापटक हुई है हरियाणा सरकार में, जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर के पूर्व सीएम मनोहर लाल को सारी जानकारी थी, मुझे जानकारी नहीं दी गई। इस तरह की बात जैसे ही सामने आई तो अब उनके रूठने को लेकर के हरियाणा कांग्रेस ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है जिसमें यह लिखा कि वो इतना रूठे कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। क्योंकि इससे पहले भी कई बार उनके रूठने की जानकारी, नाराज होने की जानकारियां सामने आती रही हैं और उन्हें मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार वो कैबिनेट से भी बाहर हैं और उसी को लेकर के ये तंज कसा गया है। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। अब ये तंज जो कसा है आपकी पार्टी की तरफ से, जो तंज कसा गया है, क्या मायने निकाले जाएं? क्या आपको अब संकेत जो है वो मिल रहे हैं हरियाणा बीजेपी को लेकर के? देखिए, जो भाजपा है वो लगातार गुटों में बटी रही, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। अभी देखिए, ये सारी चीज निकल करके एकदम से बम फूटा और खट्टर साहब को बने बनाए 4.5 साल के घोटालों को देखते हुए भाजपा ने उनको, खट्टर साहब को हटा दिया, एकदम से हटाया, जिससे जेजेपी की जो तारें थी वो भी टूटी और अनिल विज जी की जो अपनी स्थिति थी वो भी बाहर हो गई। क्योंकि अनिल विज जी ये सोच रहे थे कि मैं 6 बार का एमएलए हूं, अब मुख्यमंत्री के लिए मुझे देखा जाएगा। लेकिन भाजपा की गुटबाजी इस तरह से हावी थी कि इनको एक तरह से तिनके की तरह निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन एक बात बड़ी मजे की है कि खुद अनिल विज ये कहते रहे कि मैं तो बीजेपी का अनन्य भगत हूँ। अनन्य भगत तो रहे, लेकिन बीजेपी ने जैसे उनको तिनके की तरह निकाला और रूठे शर्म तो हो ही गए वो। और अभी रूठने का और मनाने का भी दौर खत्म हो गया और अनन्य भगत अपना घर बैठ गए आराम से। हालांकि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, हमें इस पे कोई ज्यादा टिकट इतनी नहीं करनी, लेकिन जो गुटबाजी भाजपा की हरियाणा के अंदर इतनी हावी है और वो लोग समझ रहे हैं कि कितने गुटों में बटी हुई थी भाजपा, लेकिन नाम जो है वो सब कांग्रेस का लेते रहे और अंदर अंदर इनके अंदर कितना बवाल था वो सारा निकल करके बाहर आ गया। जी, प्रोफेसर विदु रावल भी जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। विदु रावल जी, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज पर। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी अभी तक तो कांग्रेस पर तंज कसती रही थी गुटबाजी को लेकर के, लेकिन अब ये ट्वीट आपने देख ही लिया होगा जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तंज कसा गया है अनिल विज की नाराजगी को लेकर। हितेंद्र जी, कमाल की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कृत्रिम, एक फर्जी गुटबाजी दिखाने के लिए कांग्रेस के ट्वीट का सहारा लिया जा रहा है। अनिल विज जी ने अगर कोई ट्वीट किया होता और उस पर चर्चा हो रही होती तो समझ आती। अब कांग्रेस वाले खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद ही ट्वीट कर रहे हैं और उसका जवाब भी खुद दे रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस वालों को आप कहते थे भ्रष्टाचारी, माफी चाहूंगा, भ्रष्टाचारी तो चलो है ही,
साथ में गुटबाजी का शिकार कांग्रेस को कहते थे आप, गुटों में बटी हुई कांग्रेस को कहते थे। जब एक के बाद एक कांग्रेस की बैठकों के अंदर से तस्वीरें निकल कर आती थी, आपका कैमरामैन दिखाया करता था कि जूतों के अंदर खीरें बटती थी इनकी बैठकों में, एक लाठी और डंडे चला करते थे इनके, एक दूसरे को दे जूते पे जूता, दे जूते पे जूता, दे कुर्ता फाड़ बैठ के इनकी वो जो शानदार नायाब सीन जो दिखाया करते थे आप, उसके जवाब में कांग्रेस खुद की बनाई हुई एक जो गली मोहल्ले की मुशायरी होती है, उस प्रकार की एक शायरी ले आए यहाँ पर और उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है बड़ा सुंदर चित्रण करता है कि दोनों जो पार्टियां हैं, जो दो बड़ी पार्टियां हैं हरियाणा की, उनके बीच का कितना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो अनिल विज जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी के साथ जब मिलकर होली वाले दिन सब ने देखा किस प्रकार से जो है कितनी सहजता के साथ आपस में घुले मिल रहे थे। क्या कांग्रेस के ये लोग जो एक दूसरे के साथ होने का दम भी भरते हैं, मसलन कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, जिनको हुड्डा साहब सलाह दे रहे हैं कि वो वरिष्ठ नेता उनको चुनाव लड़ना चाहिए, इसी प्रकार से शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी उनको सलाह दे रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये जो डरी हुई पार्टी है, क्या इनमें से किसी को आपने होली खेलते हुए या एक दूसरे के साथ बैठकर करते हुए देखा? यहाँ तक कि जिन बैठकों में अपेक्षित भी होती हैं उसमें भी नहीं जाते कि हुड्डा की बैठक में शैलजा नहीं जाएगी और शैलजा की बैठक में कभी हुड्डा नहीं जाएंगे। और ये लोग जो हैं, जिस प्रकार से अनिल विज जी ने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का जिस प्रकार से आदर सत्कार अपने घर पर किया, उनको आशीर्वाद दिया, और नायब सैनी जी क्यों, प्रोफेसर विदुरावल जी, शायद आपको इन दोनों घटनाक्रमों के बाद का वो बयान भी याद ही होगा फिर, जब आपको इतना सब कुछ पता है कि सीएम नायब सैनी पहुंचे, ये मैंने भी कहा, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे होली के दिन, ये भी बताया, ये दिखाया भी हमने अपने चैनल पर, लेकिन वो बयान भी दिखाया, सुनवाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पूर्व सीएम मनोहर लाल को थी, लेकिन सरकार में सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ मंत्री होने के नाते मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो इस बयान को क्या आप नाराजगी नहीं मानते हैं? नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक छोटी सी घटना आपको बता रहे तो आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति ध्यान में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के चुनाव के बाद जो है वहां पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नतीजे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो अलग अलग लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में जो है वहां भेजा। मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक के रूप में जो है मनोहर लाल जी, जो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनको भेजा था। मनोहर लाल जी खुद बताते हैं और पब्लिक मंचों पर भी बताते हैं कि किस प्रकार से वो वहां पहुंचे, तब तक उनको भी पता नहीं था कि किस प्रकार कौन व्यक्ति बनने वाले हैं वहां पर। और फिर जब पता चला और उन्होंने फिर शिवराज सिंह चौहान, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनको बताया, तो उन्होंने कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया। शिवराज सिंह जी को भी नहीं पता था, और फिर शिवराज सिंह जी ने भी उस नाम का अनुमोदन किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति है, यहाँ पर जो है चीजें बहुत स्मूथली होती हैं। किसको बताया जाता है, किस समय बताया जाता है, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो हर चीज सहज स्वीकार की जाती है। मनोहर लाल जी को कहा गया कि भाई आपकी बड़ी भूमिका है। मनोहर लाल जी 1 साल से खुद ही कह रहे थे बार बार कि कोई उत्तराधिकारी ढूंढ लीजिए, तो बड़ी सहजता से देख लिया हमने। अगर सोचिए, फर्ज कीजिए अगर कांग्रेस में ऐसा होता तो क्या होता। देखा था ना राजस्थान के अंदर जादूगर क्या कर रहे थे। अशोक जी की बात कर रहा हूँ, अशोक गहलोत जी की बात कर रहा हूँ। 80 विधायकों का इस्तीफा दिलवा दिया था अगले ने, और कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी इस व्यक्ति को जो है हटा पाए। और बाद में क्या देखा, चुनाव में नतीजे में सामने आ गया कि कांग्रेस की क्या दुर्गति है। हमने देखा सचिन पायलट महीनों जो है हरियाणा के अंदर गुड़गांव में कहीं पर अपने विधायकों को लेकर रुके रहते थे। यह भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता साहब। केवल ढींगरा जी, ये गुटबाजी तो खुल करके सामने कांग्रेस में ही आती है, बीजेपी में नहीं आती, भले कोई चाहे नाराज भी हो, लेकिन वो कुछ ज्यादा हरकत नहीं करते। मैं कह रहा था अभी, ये मानेंगे थोड़ी, ये नहीं मानेंगे। और जब आपके यहाँ से सामने आती है तस्वीरें, तो सर आप कौन सा मान लेते हैं? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, अगर ये मानेंगे नहीं ना, भाजपा को 2-3 आदतें हैं। एक तो झूठ बोलने की आदत है, दूसरा जो है ये किसी भी बात भाई, ये तो कांग्रेस की आदत है। मैंने तो तथ्य और तर्कों के साथ बता दिया, ऐसे तो ना आरोप लगाइए। केवल जी, आप तो भले आदमी, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैंने तो तर्क बता दिया। आपके 80 विधायकों ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया राजस्थान में? अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पता थी कि नहीं पता थी?
भूपेश बाघेल और टीएस देव की जो गुटबाजी की हरियाणा की स्थिति पर ही चर्चा कर लेते हैं। अभी तक तो हरियाणा लोकसभा पर चुनाव देख को लेना, लेकर के हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम रणदीप भी नहीं आए सुरजेवाला। सामने। हरियाणा की हाँ, स्थिति पर ही बात और- कर लेते हैं, बाकी प्रदेशों में क्यों जाना। और एक दूसरे को ये गुटबाजी कह रहे, तू लड़ ले चुनाव, इतना डरते हैं ये भाजपा से कि ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। इतनी दुर्गति हुई है, उसकी बजाय जो है एक नया विमर्श शुरू कर रहे हैं, एक फर्जी विमर्श शुरू कर रहे हैं। आओ आपको अपने साथ ले चलो अनिल विज जी के पास, और अनिल विज जी का उदार हृदय देखिएगा। मैं लेकर चलता हूं आपको हाथ पकड़कर। देखिए किस प्रकार से अनिल विज जी लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हैं और निरंतर रहेंगे। उन्होंने कहा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के गुण सूत्रों में, हमारे संस्कारों में यही है, यही सिखाया गया है। बौद्धिकों में हमने यही सीखा है। यही अनिल विज जी जो है वो उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने आए हैं। जी ढींगरा साहब। जी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी जवाब दीजिए आप। यही देख लीजिए। हाँ, पहले तो आप यही देख लीजिए कि जो प्रवक्ता को प्रवक्ता ही बोलने नहीं देता, उसके बीच में शुरू हो जाता है। तो आप ये देख अरे आप लीजिए, तो हाल नाराज क्या हो है। जाते हैं सर। भाजपा का हाल तो यही देख लीजिए आप कि एक प्रवक्ता बोल रहा हो तो बीच में शुरू हो जाते हैं। ये भाजपा का चरित्र तो सामने ही आता है ना, इसमें तो कहने की कोई दूसरी बात अच्छा, ही नहीं रह अनिल जाती। विज नाराज है या केवल ढिंगड़ा नाराज है? चलिए ठीक है। नाराज अनिल विज है या केवल ढिंगड़ा, ये बता दीजिए आज। केवल ढिंगड़ा नाराज लग रहा है मुझे तो। अनिल विज नाराज नहीं लग रहे, सुबह नाराज हो गए। चले कोई बात नहीं। ढींगरा साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदुरावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी है हरियाणा बीजेपी से, हरियाणा सरकार को लेकर के या फिर किसी नेता को लेकर के, उसको लेकर के अब जो कांग्रेस है वो भी चुनावी मैदान में और सियासी मैदान में अब तंज कसना जो है वो शुरू कर चुकी है, इसको भुनाना शुरू कर चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में भी आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और अब चुनावी दौर में इस तरह की चीजें लगातार सामने आती हैं।